यार आरसीएम इतना रेट क्यों बढ़ा रही है? मेरी टीम खरीदारी नहीं कर रही, टीम टूट रही है। तो क्या सच में आरसीएम ही रेट बढ़ा रही है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्टों के रेट यूं ही बढ़ जाते हैं? चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे कोई पेस्ट हो, या फिर डिटर्जेंट पाउडर क्यों ना हो, और डिटर्जेंट पाउडर से बना हुआ बिज सॉप क्यों ना हो, इनके रेट लगातार बढ़ जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं यार आरसीएम हर महीने प्रोडक्टों के रेट क्यों बढ़ा रही है। लेकिन क्या सच में आरसीएम अपना रेट बढ़ा रही है या इसके पीछे कोई और कारण है? तो आज मैं आपको बताऊंगा साथियों कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा कभी होगा कि रेट बढ़ना कम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कारणों के ऊपर कि कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है रॉ मटेरियल। देखिए साथियों, जब भी कच्चे माल का दाम बढ़ेगा तो उससे बने प्रोडक्टों का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यदि दूध का रेट बढ़ेगा ना तो पनीर का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि मूंग दाल का रेट बढ़ेगा ना तो मूंग पापड़ का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी जब भी कच्चे माल का रेट बढ़ेगा हमेशा से रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा कारण है पैकेजिंग। आज की डेट में प्रोडक्ट दमदार है या नहीं है, कंपनियां बाहर की नहीं सोचती। वो सोचती हैं कि हम इसका अट्रैक्टिव पैकेज कैसे बनाएं, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और इसी अट्रैक्शन के कारण जब इसकी कॉस्ट बढ़ती है तो वो अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देता है। उसका पोस्टर अच्छा बनाना है, उसका कवर अच्छा बनाना है, उसकी पैकेजिंग अच्छी बनानी है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छा बनाने के चलते प्रोडक्ट को भी अच्छा बनाना पड़ता है। और जब पैकेजिंग और प्रोडक्ट को अच्छा बनाना पड़ता है तो रेट तो बढ़ता है। तो रेट बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्ट का रेट भी हमको बढ़ाना पड़ता है, कंपनियां ऐसा कहती हैं। तो पैकेजिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस रेट बढ़ने के कारण में। तीसरा बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट। आज की डेट में देखिए साथियों, प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए डीजल और पेट्रोल कितना लगता है। जब से डीजल और पेट्रोल की मारामारी हुई है, पेट्रोल और डीजल कम मिलना चालू हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी कंपनियां हैं, गाड़ी मोटर जितने भी हैं, वो सोचते हैं हमको कम से कम दूरी पर जाना पड़े, ऐसा ना हो कि हमें परेशानी हो और हमारी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, पेट्रोल ही ना मिले, डीजल ही ना मिले। तो जब पेट्रोल और डीजल और ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है तो प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो बेनिफिट होना उसी प्रोडक्ट से ही तो होना है, सभी को फ़ायदा उसी से होना है। तो प्रोडक्ट का थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया जाता है। तो हर लेवल में थोड़ा थोड़ा जब रेट बढ़ता है तो एक कॉस्ट जो प्रोडक्ट की होती है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। तो ये समझिए ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारण है प्रोडक्ट का रेट बढ़ाने में। अगला कारण है मैन्युफैक्चरिंग रेट। आप सोच के देखिए, हर प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, हर प्रोडक्ट को और बेस्ट क्वालिटी में बनाना है। प्रोडक्ट का रख रखाव, स्टाफ का रख रखाव, बिजली बिल, स्टाफ का बिल और बहुत सारी रिसर्च टीम कि प्रोडक्ट अच्छा बने, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोडक्ट को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब ये सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जब अपग्रेड करते हैं तो प्रोडक्ट का रेट भी अपग्रेड हो जाता है। तो समझिए इस बात को ध्यान से, रेट कहाँ पर बढ़ रहे हैं। और अगली सबसे बड़ी चीज़ है साथियों महंगाई। आज के डेट में आप देखिए महंगाई कितनी फास्ट और कितनी गुना से बढ़ रही है। आप देखते थे 10 सालों में 10 गुना महंगाई बढ़ती थी, जैसा हम सेमिनार में या ट्रेनिंग में बताते थे कि 10 गुना महंगाई हर 10 साल में बढ़ जाती है। लेकिन आज की डेट में 10 गुना महंगाई 10 साल में नहीं बढ़ती, हर 1-2 साल में वो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये कारण है। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे महंगाई के ऊपर कि महंगाई कितनी खतरनाक चीज़ है। ये ऑटोमेटिक तो बढ़ती आ रही है, तो ये तो बढ़ेगी ही, और ऊपर से ये ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग और भी बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ रही हैं। तो लास्ट में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ना कम होगा? तो ऐसा साथियों कभी नहीं होने वाला। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, कितने भी धरने आप धर लो,
महंगाई कभी रुकेगी नहीं, ये लगातार बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ती हुई आई है तो बढ़ती ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आपको फोकस कहाँ करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको फोकस करना है अपने काम में, अपने टर्नओवर में, अपने एफर्ट में, क्योंकि ये महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। ये बढ़ती आई है, बढ़ती जाएगी। आपको जो पेस्ट 40 रुपए में मिलता था ना, आज 60 रुपए के ऊपर मिलने लगा है। जो तेल आपको 130 रुपए 140 रुपए में मिल रहा था ना, आपको आज 200 के ऊपर मिल रहा है। तो ये कभी रुकना बंद नहीं होंगे। तो मेरा सिंपल सा फंडा है साथियों, लोगों को समझाओ कारण कि किस कारण से महंगाई बढ़ रही है और अपने काम में लगो, यहाँ ध्यान मत दो, क्योंकि ये तो लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।